Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths Federal Board Unit 1 Matrices and Determinants Exercise 1.6 Question number 1 Part 3 Equations are given. Equation हमारे पास given है. टू इक्वेशंस है. फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. सबसे पहले इन लीनियर इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. राइटिंग द गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म. इसमें हमने वेरिएबल को जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इनको विथ साइन हमने अलग अलग कर देना है, सेपरेट करना है. 4, 3, 2 और -1. यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो -1 है और हमने वेरिएबल्स को अलग कर देना है x एंड y. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू 8 एंड -1. अब इनको हमने नेम्स देने हैं. लेट ए जो है फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो ए है 4, 3, 2, -1 और कैपिटल एक्स जो है वो वेरिएबल्स एक्स वाई को हम नेम दे देते हैं और जो मैट्रिक्स बी है वो इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास मैट्रिक्स बी हो गया है. अब यही जो हमने नेम्स दिए हैं इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी. हमें क्या चाहिए? हमें एक्स चाहिए क्योंकि एक्स में एक्स और वाई है. हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए तो एक्स को हमने अकेला छोड़ना है और ए को हमने दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है. तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला. अब इसकी हेल्प से हमने करना है, इसको फाइंड आउट करना है. तो ये बन गया इक्वेशन ए. अब वी नो दैट के ए इनवर्स किसके इक्वल है? We know that A inverse is equal to 1 divided by determinant of A and adjoint of A or adjoint of A divided by determinant of A. आप ये भी लिख सकते हैं. ये हमारा बन गया इक्वेशन 1. अब सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे. ए इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे तो ही हमारे पास एक्स आएगा क्योंकि इसमें जो मेन है वो ए इनवर्स है. बी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है. ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है और ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है. अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो ही ए इनवर्स पॉसिबल है और अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर है तो फिर ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 4, 3, 2, -1. अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है फर्स्ट डायगनल 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस सेकेंड डायगनल 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2. 4 1 इज़ 4 तो ये हमारे पास आ गया -4 plus minus 2 3s are 6 minus plus -10 which is not equal to 0. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. therefore A inverse exists या सोल्यूशन सेट इज पॉसिबल. आप दोनों लिख सकते हैं. अब हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट और मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए है हमारे पास 4, 2, 3, -1. एडजॉइंट कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए डी जे जो है ये एडजॉइंट तब ख़त्म होगा जब हम फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज कर लेंगे. ये -1 ये 4 और इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे. ये प्लस है तो ये -2 और ये -3. अब इसको और डिटर्मिनेंट को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में. इस इक्वेशन 1 में हमने पुटिंग करनी है. पुटिंग इट इन इक्वेशन 1 दैट इज इक्वेशन 1 है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसमें पुटिंग करेंगे. ए इनवर्स डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो है -1 -3 -2 सॉरी एडजॉइंट 4 और डिटर्मिनेंट हमारे पास है -10. अब इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 10 पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 बाय -10 -3 बाय -10 -2 बाय -10 एंड 4 बाय -10.
इसमें जिस जिसकी कैंसलिंग होती है उसकी कैंसलिंग करें। ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 is 2, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 2 5 are 10। इसमें माइनस माइनस कैंसिल, माइनस का साइन हमेशा एंड से कैंसिल करें और माइनस माइनस कैंसिल। तो ए इनवर्स हमारे पास आता है 1/10, 3/10 और ये हो जाएगा 1/5 और ये हमारे पास हो जाएगा -2/5। अब हमने क्या करना है, इसको पुट करना है इक्वेशन ए में, क्योंकि इसमें हमारे पास ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया और बी हमारे पास मौजूद है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। पुटिंग इट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमारे पास है, इक्वेशन ए हमारे पास है दैट इज x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x इज इक्वल टू A इनवर्स का आंसर है 1/10, 3/10, 1/5 और -2/5। आप कैंसलिंग करें या ना करें, दोनों से पॉसिबल है। और B की वैल्यू है 8 एंड -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, 1/10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई -1। सेम इसी तरह 3/10 मल्टीप्लाई 8 प्लस -2/5 मल्टीप्लाई -1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8/10 -1/5 और ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर कैंसलिंग भी कर सकते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 4 5 2s are 10, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास हो गया 4 3s are 12/5 माइनस माइनस प्लस 2 1 is 2/5। इसकी भी कैंसलिंग हो सकती है। 2 4s are 8, 2 5s are 10, ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। 4/5 माइनस 1/5 और ये 12/5 प्लस 2/5। अब इनको हमने जो है मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस कर देना है, ताकि ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाए। लाइक फ्रैक्शन है 4 माइनस 1/5 और ये 12 प्लस 2/5। यहाँ पर हमारे पास 4 में से 1 माइनस करें 3/5 और 12 में से 2 और 12 प्लस करें तो ये हो जाएगा 14/5। तो x की वैल्यू है, कैपिटल X हमारे पास आ रहा है। कैपिटल X किसके इक्वल है? कैपिटल X हमारे पास है स्मॉल xy के। ये हमारे पास स्मॉल xy है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/5 और y की वैल्यू है 14/5। ये वैल्यूज़ हैं। x इज़ इक्वल टू 3/5 और y इज़ इक्वल टू 14/5। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, इज़ इक्वल टू 3/5 एंड 14/5। क्वेश्चन 1 पार्ट 3। अब इसको हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। इक्वेशन सेम वही गिवन है, बट इस क्वेश्चन को हमने 2 मेथड से सॉल्व करना था। एक था इन्वर्जन मेथड और सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। तो सेम वही इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले इन गिवन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट्स को हम अलग कर लेंगे, 4 3 2 -1। वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे, x y इज इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वल के बाद वैल्यूज़ हैं इनको अलग कर देंगे। अब इनको सबसे पहले हम नेम देंगे। लेट a इज इक्वल टू 4 3 2 -1 और कैपिटल X इज इक्वल टू x y स्मॉल x y और b इज इक्वल टू 8 -1। अब हमारे पास जो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला है, यूजिंग क्रैमर्स रूल, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने क्रैमर्स फॉर्मूले से करना है। क्रैमर्स रूल स्मॉल x इज इक्वल टू, हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और स्मॉल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसमें हमने चेक करना है डिटर्मिनेंट को, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर हुआ तो फिर ये इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तो ही हम आगे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे। 4 3 2 -1। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो है 4 मल्टीप्लाई -1 -3 मल्टीप्लाई 2।
4 1 इज़ 4 -4 -3 2 आर 6, ये हमारे पास -10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट पॉसिबल है। अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, मैट्रिक्स ए एक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स ए एक्स जो है, जो फर्स्ट कॉलम है मैट्रिक्स ए का, जो फर्स्ट कॉलम है कॉलम 1, उसकी जगह हमने लिखना है 8 - 1 जो इक्वल के बाद वैल्यू है, और बाकी मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स हो गया। और अब हमने लिखना है मैट्रिक्स ए वाई। मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास आ जाएगा सेम, फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स ए का जो है वो एज इट इज़ आएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कॉलम है, उसकी जगह हम लिखेंगे 8 - 1। जो मैट्रिक्स बी है उसको हमने सेकंड कॉलम में लिखना है, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए वाई बन जाएगा। सिंपल हमने इसका जो है डिटर्मिनेंट लेना है, ये स्मॉल एक्स है। डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइन्स होती हैं -1 2 -1। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 × -1 -1 मल्टीप्लाई 2 -8 -+ 2 1 इज़ 2, तो हमारे पास आ गया -6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इक्वल टू -6। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई हम ले लेते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा 4 3 8 -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू 4 × -1 -3 × 8। 4 1 इज़ 4 -3 8 आर 24, तो ये हो जाएगा -28। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन ए में। इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, पुटिंग इट इन इक्वेशन ए। दैट इज इक्वेशन ए क्या है, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसमें पुटिंग करें, हमारे पास जो ए एक्स है -6 डिवाइडेड बाय -10 है, और यहाँ पर y हमारे पास है -28 बाय -10। इसकी कैंसलिंग करें, माइनस कैंसिल, और 2 3 आर 6 2 5 आर 10, तो हमारे पास 3/5 आ गया है x। यहाँ पर माइनस कैंसिल, और 2 की टेबल पे कैंसिल होता है, 2 5 आर 10 2 1 इज़ 2 2 4 आर 8, तो हमारे पास y आ गया है 14/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है x y इज इक्वल टू x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू 14/5। थैंक यू।